नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजे एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। इनसे प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से, समय और कार्य। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें एक तो आता है टाइम, समय। एक आता है इसके अंदर वर्क, कार्य, या हम काम भी बोल सकते हैं। तीसरा आता है इसके अंदर एक इफिशियंसी, यानी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, ये 3 चीजें इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर आएगी। टाइम हम सेकंड के अंदर, मिनट के अंदर, आवर्स के अंदर, डेज के अंदर और वीक के अंदर, और हम मंथ के अंदर और ईयर्स के अंदर। ईयर्स के अंदर इनमें इनकी टाइम की इकाई होती है सेकंड, मिनट, आवर्स, डे, वीक, मंथ और ईयर। इनके अंदर टाइम आपको मिलेगा, क्वेश्चन में दिया गया। वर्क और इफिशिएंसी, ये कार्य क्षमता होती है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। पहले मैं फॉर्मूले के ऊपर चर्चा करता हूँ। फॉर्मूला होता है इसका एक, कार्य क्षमता इंटू समय बराबर होता है कुल कार्य। कुल कार्य, ये फॉर्मूला होता है इसका। कार्य क्षमता इंटू समय बराबर कुल कार्य। माना कि कोई कार्य क्षमता है 3, 2 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये है कार्य क्षमता इंटू समय बराबर कुल कार्य। तो आगे बात करते हैं इसकी। सूत्र आया हमारे पास में, कार्य क्षमता इंटू समय बराबर कुल कार्य। कुल कार्य, तो यहां से कार्य क्षमता निकालते हैं। तो कार्य क्षमता बराबर हमारा हो जाएगा कुल खर्च, कुल कार्य, कुल कार्य बटा, ये इधर मल्टीप्लाई के अंदर है, गुणा के अंदर है, इधर आएगा भाग के अंदर, तो समय। जब भी हम कुल कार्य के अंदर समय का भाग देते हैं तो हमारे पास में कार्य क्षमता इफिशियंसी आ जाएगी। यहाँ से समय निकालते हैं। जब समय की बात, समय पूछा गया वो क्वेश्चन के अंदर, तो कुल कार्य बटा कार्य क्षमता का भाग देते हैं तो हमारे पास में टाइम आ जाएगा। और कुल कार्य चाहिए तो कार्य क्षमता इंटू समय, वो आ जाएगा कुल कार्य। ये तीनों चीजें के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसका जो क्वेश्चन आएगा उसको अपन देखते हैं। इसमें जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं मैं आपको, कि कोई एक व्यक्ति है, वो किसी कार्य को 20 दिन में करता है। कंसेप्ट को समझना, एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो पूरा टॉपिक इजी है। कंसेप्ट को समझना, एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है, पी उसी कार्य को, पी सेम ही कार्य है, पी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। समाप्त करता है, एक किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, पी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है।
अब यहाँ पे जो चीज आएगी वो आएगी इनका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या है, इनका एलसीएम क्या है, 20 और 30 का 60। एलसीएम का मतलब दोनों का भाग चला जाए ऐसी छोटी से छोटी संख्या, तो वो होगी 60। ये 60 अक्स मान लेते हैं इसको, या तो अक्स मान लो या यूनिट मान लेते हैं, 60 यूनिट। ये आ गया हमारे पास के अंदर कुल कार्य, कुल कार्य आ गया। कुल कार्य रेशियो के अंदर या तो कुल कार्य 60 होगा या इसका मल्टीप्लाई होगा, या तो 60 होगा या इसका मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन को समझना। अब इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो कुल कार्य के अंदर, ये बताया कुल कार्य के अंदर अगर समय का भाग देते हैं तो कार्य क्षमता आ जाएगी। 20 में 60 का भाग देते हैं, 20 का 60 में भाग देते हैं तो कितना आएगा, 3 यूनिट पर डे। ये आ जाएगी एक की कार्य क्षमता। बी की कार्य क्षमता 30 का 60 के अंदर भाग देते हैं तो ये आ जाएगी 2 यूनिट पर डे। ये आ जाएगी इनकी इफिशियंसी, मतलब कार्य क्षमता आ जाएगी एक की 3 यूनिट पर डे और बी की आ जाएगी 2 यूनिट पर डे। ये इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछेगा अगर ए 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में कार्य को समाप्त करता है उसी कार्य को, तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल कार्य कितना है, समय पूछा हमें, इसका समय ए प्लस बी का, ए प्लस बी का समय पूछा। तो समय ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कुल कार्य, कुल कार्य कितना है 60, 60 यूनिट, 60 यूनिट बट्टे में टोटल कार्य क्षमता कितनी है, 3 इसकी और 2 इसकी है 5 यूनिट पर डे। अब 5 का भाग 60 में देते हैं तो 12 दिन के अंदर दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे, दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन के अंदर समाप्त करेंगे। ये रहता है इसका कंसेप्ट। अब चलते हैं इनके सवालों पे। जैसे जैसे क्वेश्चन हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को क्लियर करता जाऊंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एक बार इसका कंसेप्ट समझ लेना, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे करते हैं। कोई ए है वो किसी कार्य को 12 दिन के अंदर समाप्त करता है। फिर आगे क्या दे रखा है, और बी उसी कार्य को 36 दिन में समाप्त करता है। बी उसी कार्य को 36 दिन के अंदर समाप्त करता है। ठीक है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर कार्य को कितना पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। 12 और 36 का एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, 12 और 36 का एलसीएम, 12 और 36 का एलसीएम आएगा 36 यूनिट। ये आ गया हमारे पास में टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब टोटल कार्य, कुल कार्य आ गया। अब इसकी ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी निकालते हैं, मतलब कार्य क्षमता निकालते हैं। 12 का भाग 36 में 3 यूनिट पर डे। ये आ गई ए की कार्य क्षमता। बी की कार्य क्षमता 36 का 36 में भाग देंगे 1 यूनिट पर डे। ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब समय पूछा है किसका, समय पूछा है ए और बी का, ए और बी का। समय के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क कितना है 36 यूनिट बट्टे में दोनों की एफिशिएंसी क्या है 3 और 1 4 यूनिट पर डे। तो 4 से 36 टोटल टाइम आ जाएगा 9 दिन। 9 दिन के अंदर
दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये इसका कंसेप्ट रहेगा लगभग लगभग क्वेश्चन के अंदर, और आगे जैसे अलग कंसेप्ट आएगा उसके बारे में मैं आपको आगे क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है ए और बी कोई दो व्यक्ति है, ए कितने दिन में कर रहा है? ये 6 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? ये 8 दिन में कर रहा है। तथा सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। कोई तीसरा बंदा आ गया सी, वो इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? अब क्या करते हैं, अब लेते हैं इनका एलसीएम। यह आएगा एलसीएम जो होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम आएगा सर 24। 24 यूनिट इनका एलसीएम आएगा। ये आ गया टोटल वर्क हमारे पास में। 6 का भाग 24 के अंदर देते हैं तो आता है 4 यूनिट। 4 यूनिट पर डे आएगा ए की कार्य क्षमता। बी की कार्य क्षमता 8 का भाग 24 के अंदर 3 यूनिट पर डे। ये आ गई बी की कार्य क्षमता। सी की कार्य क्षमता क्या आएगी? 12 का भाग 24 के अंदर 2 बार 2 यूनिट पर डे। ये आ गई तीनों की कार्य क्षमता। 4 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट। 4 3 7 और 2 9 यूनिट। पूछा क्या क्वेश्चन में? तीनों मिलाकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? तीनों मतलब तीनों का समय पूछा है कितने दिन में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में? टोटल वर्क कितना है? 24 यूनिट। 24 यूनिट टोटल वर्क है 24 यूनिट। टोटल कार्य क्षमता कितनी है? 4 3 7 और 2 तो 9 यूनिट पर डे। 9 यूनिट पर डे। तो ऑप्शन नंबर यही है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। सेम ही कंसेप्ट रहेगा इस टाइप के क्वेश्चनों का। 3 आ जाए व्यक्ति, 4 आ जाए, 5 आ जाए, यहाँ एलसीएम लेना है, तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता निकालनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो एक बार क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। अब की बार ए और बी ए और बी किसी कार्य को ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो 12 दिन के अंदर फिर दे रखा है जबकि ए अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? बी को वो काम करने में पूरा करने में कितना समय लगेगा? बी का पूछा टाइम हमें। अब क्या करते हैं, अब लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम 36 यूनिट। 36 यूनिट ये आ गया हमारे पास में टोटल वर्क मतलब कुल कार्य हमारे पास में आ गया 36 यूनिट। अब निकालते हैं इनकी इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता निकालते हैं। 12 का भाग 36 में 3 यूनिट पर डे। 18 का भाग 36 में 2 यूनिट पर डे। ठीक है, ये किसकी कार्य क्षमता है? ये ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 3 यूनिट।
ए प्लस बी अगर साथ काम करते हैं 3 यूनिट पर डे से काम करते हैं। ये एक अकेले की है 2 यूनिट। तो कोई मुझे बता सकता है बी कितना यूनिट पर डे काम करेगा? ए और बी मिलकर 3 यूनिट पर डे काम करते हैं। ए अकेला पर डे 2 यूनिट करता है, तो बी कितना करेगा? 3 माइनस 2 1। अगर यहां समझ लो, क्वेश्चन समझ में नहीं है यहाँ, तो अगर ए प्लस बी है वो 3 यूनिट काम करते हैं और ए अकेला है वो 2 यूनिट काम करता है, तो ए का मान इसमें रख दो, तो 2 प्लस बी बराबर 3। तो बी का मान क्या आ जाएगा? 3, इधर ये प्लस में, इधर आएगा माइनस के अंदर, तो बी की जो इफिशियंसी आएगी वो 1 आ जाएगी, 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे, ये आ जाएगी बी की इफिशियंसी। तो यहां से बी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी सर? बी की इफिशियंसी आ जाएगी 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे। पूछा क्या है? तो बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो बी का समय पूछा है। समय किसका पूछा है? बी का। बी का समय पूछा है। टोटल वर्क कितना है? 36 यूनिट, 36 यूनिट है टोटल वर्क। और अब इफिशियंसी किसकी लेंगे? अब जो बी समय बी का याद करना है तो इफिशियंसी बी की लेंगे। बी की इफिशियंसी क्या है? 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे। तो 36, 1 का भाग 36 में 36 दिन। तो बी अकेला है उस कार्य को 36 दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बी है जो अकेला 36 दिन में कार्य समाप्त करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन में ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो सी का हमें टाइम पूछा गया है। पहले जैसे क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है, बी उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में समाप्त करता है। और ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन के अंदर समाप्त कर सकते हैं, 4 दिन के अंदर समाप्त कर सकते हैं। तो यहां से क्या लेंगे? यहां से लेंगे सर इनका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 8, 12 और 4 का एलसीएम आएगा 24, 24 यूनिट। ये आ गया हमारे पास में कुल कार्य, कुल कार्य। अब निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। 8 का भाग 24 के अंदर 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे। 12 का भाग 24 के अंदर 2 यूनिट पर डे। और 4 का भाग 24 के अंदर 6 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे। ये आ गई ए की कार्य क्षमता, ये आ गई बी की कार्य क्षमता, और ये आ गई ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता। अगर ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की 2 है, दोनों कितनी होगी? ए प्लस बी की 5 हो गई। टोटल तीनों की कितनी है? 6 है। मतलब सी की कितनी हो जाएगी सर? 6 माइनस 5। 6 में से ए की और बी की घटा लेंगे तो यहाँ सी की आ जाएगी। सी की कितनी आ जाएगी सर? सी की आ जाएगी, सी की कार्य क्षमता आ जाएगी 1 यूनिट पर डे। ये आ गई सी की कार्य क्षमता 1 यूनिट पर डे। क्योंकि तीनों की 6 और ए प्लस बी की 5 है तो सी की कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट पर डे। पूछा क्या क्वेश्चन में? सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सी का समय पूछा हमें। किसका समय? सी का। तो यहाँ कार्य क्षमता है वो लेंगे सी की। सी की क्या है कार्य क्षमता? 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा टोटल टाइम, टोटल कार्य। कुल कार्य कितना है? 24 यूनिट,
कुल कार्य है 24 यूनिट, कुल कार्य 24 यूनिट। तो 1 का भाग 24 में 24 बार, तो 24 दिन में काम करने के लिए, पूरा काम करने के लिए सी को 24 दिन का समय लगेगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना शानदार कंसेप्ट है इसका। देखो एक बार, बेहतरीन से बेहतरीन जो भी परीक्षा के अंदर आए हैं, एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन करवा रहा हूं केवल मैं। जितने कंसेप्ट बन सकते हैं इस टॉपिक में, टाइम एंड वर्क में, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। 100% कोशिश करूंगा समझाने की। क्या दे रखा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उस कार्य को, बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 15 दिन के अंदर समाप्त कर सकते हैं। तो और सी तथा ए इस काम को, यहाँ क्वेश्चन के अंदर डाटा में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, 30 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेना। सी तथा ए इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो बताओ तीनों अलग अलग इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो ऑप्शन इस टाइप का दिया गया है, तीनों उस काम को क्रमशः कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब ए बी सी तीनों के हमें टाइम निकालना है। तो सी और ए को कितना टाइम लग रहा है, 20 दिन लग रहे हैं सर, 20 दिन, ये 20 दिन। ए प्लस बी को 12 दिन, बी प्लस सी को 15 दिन, और सी और ए को 20 दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं। अब लेते हैं हम इनका एलसीएम। 12, 15, 20 का एलसीएम आएगा सर 60 यूनिट। ये आ गया हमारे पास में कुल कार्य, कुल कार्य आ गया 60 यूनिट। अब पूछा गया है, अब हमें इफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता ज्ञात करनी पड़ेगी, कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। 12 का भाग 60 के अंदर 5 यूनिट पर डे, ये आ गई कार्य क्षमता ए प्लस बी दोनों की। बी प्लस सी की 15 का भाग 60 के अंदर 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे। और 20 का भाग 60 के अंदर 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे। मतलब ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है वो 5 यूनिट पर डे है, बी प्लस सी की कार्य क्षमता 4 यूनिट पर डे है, और सी प्लस ए की कार्य क्षमता 3 यूनिट पर डे है। तो अब क्या पूछा है, तो तीनों अलग अलग इस काम को कितने कितने समय में करेंगे। टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट है, ठीक है। अब कार्य क्षमता क्या दी गई है, ए प्लस बी की क्या है, ए प्लस बी की कार्य क्षमता प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता प्लस सी प्लस ए की कार्य क्षमता। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इनकी कार्य क्षमता क्या है, तीनों को जोड़ा है मैंने। तो तीनों को जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीनों को जोड़ा है, 5 4 9, 9 और 3 12 यूनिट, 12 यूनिट, 12 यूनिट। तभी तो अलग अलग निकलेगा इनका, क्योंकि ये सब चीजें 2 बार आ रही है, 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है, इसलिए मैंने तीनों को इफिशिएंसी को, कार्य क्षमता को जोड़ा है। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 12 यूनिट पर डे। यहां से 2 आ जाएगा कॉमन, 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा 12 यूनिट पर डे बटा 12 यूनिट पर डे आ जाएगा। ये 2 इधर भाग के अंदर आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी, इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी 6 यूनिट पर डे।
ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता है वो तीनों की आ जाएगी 6 यूनिट पर डे। ये कार्य क्षमता आ गई ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता। अब हमें तीनों के अलग अलग कार्य क्षमता निकालनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता आ गई और ए प्लस बी का हमें दिया गया 5 यूनिट और ए प्लस बी सी का यूनिट दिया गया है कार्य क्षमता 6 यूनिट। तो ये 5 यूनिट 6 में से माइनस करते हैं तो सी की आ जाएगी यूनिट, क्योंकि ए प्लस बी की कार्य क्षमता हमें दी गई है। कितनी दी गई है? 5 यूनिट पर डे ये दी गई है। ए प्लस बी का मान यह रखते हैं, 5 इधर आएगा तो सी की कार्य क्षमता आ जाएगी हमारे पास में 1 यूनिट पर डे। ये आ जाएगी सी की, ये आ जाएगी सी की कार्य क्षमता, केवल और केवल सी की। ठीक है, इसके अंदर अगला दिया गया बी प्लस सी, इसकी है 4, तीनों की है 6, तो यहां से किसकी आ जाएगी? यहां से ए की आ जाएगी, ए की आ जाएगी 2 यूनिट, 2 यूनिट पर डे, ये आ जाएगी ए की। अब बी की, ए प्लस सी की दी गई है 3 यूनिट, टोटल है 6, तो बी की कितनी आ जाएगी? बी की आ जाएगी 3 यूनिट पर डे, ये आ जाएगी बी की। ये तीनों की आ गई कार्य क्षमता। अब टोटल वर्क कितना दे रखा है? ए का समय निकालना है हमें, टाइम, बी का टाइम निकालना है और सी का टाइम निकालना है। तीनों का अलग अलग टाइम निकालना है क्रमशः। ए का टाइम निकालेंगे, ऊपर तो टोटल वर्क रहेगा, क्या है टोटल वर्क? 60, 60 और 60, 60, ऊपर तो सारों में 60 60 रहेगा। अब ए का समय निकालना है तो ए की इफिशियंसी कितनी? 2, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 30 दिन लगेगा। बी का टाइम निकालना है, टोटल वर्क 60, बी की इफिशियंसी 3, तो 20 दिन का समय लगेगा बी को। और सी का टाइम निकालना है तो टोटल वर्क 60 और सी की जो कार्य क्षमता है वो है 1 यूनिट, तो इसको लगेगा 60 दिन का समय। तो ए को लगेगा 30, बी को 20 और सी को 60 दिन का समय लगेगा। तो 30 20 60, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस देखना। ए प्लस बी का कोई किसी कार्य है, ए प्लस बी 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में कर सकते हैं और सी प्लस ए 20 दिन में कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम आएगा, वो होगा हमारे पास में कुल कार्य 60 यूनिट। ठीक है, अब 12 का भाग 60 के अंदर देते हैं तो 5 यूनिट पर डे आ जाएगी कार्य क्षमता ए प्लस बी की। 15 का भाग 60 में देते हैं 4 यूनिट पर डे, ये आ जाएगी बी प्लस सी की कार्य क्षमता। और 20 का भाग 60 के अंदर देते हैं तो 3 यूनिट पर डे आ जाएगी ए प्लस सी या सी प्लस ए की कार्य क्षमता। अब यहां से कार्य क्षमता तीनों की अलग अलग कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए हमें इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। टोटल कितनी हो गई? 5 4 9, 9 3 12 यूनिट पर डे। यहां से 2 ए है, 2 ए है, 1 1 2, 2 बी है और 2 सी है, मतलब 2 ए प्लस 2 बी बराबर 2 सी प्लस 2 सी बराबर 12 यूनिट। यहां से 2 कॉमन है, या ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता है वो 12 यूनिट, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता होगी ये 2 से भाग में चला गया, इधर मल्टीप्लाई के अंदर है, तो 6 यूनिट पर डे। ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता है वो 6 यूनिट पर डे है, और ए प्लस बी की कितनी है? 5 यूनिट पर डे। तो 6 में से 5 चला गया तो किसका आ गया? सी का मान आ गया 1 यूनिट पर डे। सी की कार्य क्षमता आ गई 1 यूनिट पर डे। फिर दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी का जो कार्य क्षमता है तीनों की मिलाकर 6 यूनिट है, और बी प्लस सी की कार्य क्षमता है 4 यूनिट, तो यहां से ए का आ जाएगा 2 यूनिट। 6 में से 4 चला गया, 2 यूनिट आ गया ए की कार्य क्षमता। और ए प्लस सी की कार्य क्षमता है 3 यूनिट, टोटल है 6 यूनिट, तो यहां से बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट पर डे। अब ए प्लस ए बी और सी तीनों का अलग अलग हमें टाइम पूछा गया है, तो टाइम के लिए क्या होता है सूत्र? कुल कार्य बटा इफिशियंसी, कुल कार्य बटा इफिशियंसी, कुल कार्य बटा इफिशियंसी, ये होता है समय का फॉर्मूला।
ठीक है, कुल कार्य तीनों में समान है 60-60 यूनिट सबके लिए इफिशियंसी। इसके लिए जिसका टाइम निकाल रहे हैं उसी की इफिशियंसी हमें पट्टा का अंदर लिखनी है। जिसका हमें टाइम निकालना है उसकी इफिशियंसी जो कार्य क्षमता है उसको हमें पट्टे के अंदर लिखना है। मतलब टोटल कार्य 60, ए की जो कार्य क्षमता है वो है 2 यूनिट पर डे, तो टोटल उसको टाइम लगेगा 60 दिन। ठीक है, टोटल कार्य है 60, बी की कार्य क्षमता है 3, इसको लगेगा 20 दिन। टोटल कार्य है 60, सी की कार्य क्षमता है 1, इसको लगेगा 60 दिन। 30, 20, 60 ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए और बी मिलकर किसी काम को 26 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे कर लेते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 26 सही 2/3 दिन में करते हैं। 26 इसको सोल्व करते हैं, ये है मिक्स फ्रैक्शन, इसको सोल्व करते हैं तो 26 थी 78 और 2 80/3 दिन में, 80/3 दिन के अंदर किसी कार्य को ए प्लस बी कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ए और सी मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 30 दिन के अंदर समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम के 60% भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो ए उस काम के 60% भाग को, ठीक है, यहां से हमें एलसीएम लेना है। अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, बट्टे के अंदर कोई भाग के अंदर समय दे रखा हो, तो घबराना नहीं है। नीचे वाले का आपको कोई लेना देना नहीं है, ये 3 है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे। तो 80, 48 और 30 इसका एलसीएम लेते हैं। इसका 80, 48 और 30 इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 48, 240, 240 यूनिट आएगा इसका एलसीएम। ये आ गया हमारे पास में कुल कार्य, कुल कार्य। ठीक है, 80/3 का भाग 240 में देते हैं, 80/240 का भाग 3 में देते हैं। देखो एक बार, 240 में 80/3 का भाग, ये 3 भाग के अंदर है। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा। 80 का 240 में 3 बार, 3 × 3 9 यूनिट। मतलब ए और बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 9 यूनिट पर डे। ए और बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 9 यूनिट पर डे। 48 का भाग 240 में 5 यूनिट पर डे, और 30 का भाग 240 के अंदर 8 यूनिट पर डे, 8 यूनिट पर डे। तीनों का हमारे पास में इफिशियंसी आएगी, ए प्लस बी की, बी प्लस सी की और ए प्लस सी की। अब क्या करेंगे? अब हम तीनों की अलग अलग निकालेंगे, ए की क्या होगी, बी की क्या होगी और सी की क्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? 2 तो कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 यूनिट। ये आ गई टोटल। तो ए प्लस बी और प्लस सी, ए प्लस बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी कार्य क्षमता होगी 22 से कट गया ये 2 11, 11 यूनिट। ये आ गई इनकी इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी की। अब तीनों की हम अलग अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में ए प्लस बी और सी की जो इफिशियंसी है वो आ गई पर डे, पर डे।
ये इफिशियंसी आ गई 11 यूनिट। अगर ए प्लस बी की इफिशियंसी 9 है और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 11 है, तो यहाँ से किसकी इफिशियंसी आएगी, यहाँ से सी की आएगी। सी की कितनी आएगी सर, सी की आएगी 2। 11 में से 9 चला गया 2, ठीक है। बी प्लस सी, यहाँ कौन सा नहीं है तीनों में से, ए प्लस बी प्लस सी में से कौन सा चीज नहीं है सर, ए नहीं है, तो यहां से आएगी ए की इफिशियंसी। 11 में से 5 चला गया 6 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे। और अब बची है बी की, ए प्लस सी की है 8 और तीनों की है 11, तो बी की कितनी आ जाएगी, बी की आ जाएगी सर 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे। अब पूछा गया क्वेश्चन में, ए अकेले उस काम के 60% भाग, उसी काम के 60% भाग, वो काम कितना है, टोटल वर्क कितना है 240। अब सबसे पहले 240 को 60%, 240 का 60% निकालते हैं, तो प्रतिशत का साइन हटेगा, बट्टे में 100 लगेगा, 0 से 0, 0 से 0, तो छिक्की 6 चौक 24, 2 12 2 14, 24 छिक्की 144, 144 यूनिट वो कार्य होगा। ये कार्य ए को करना है, कितना दिन का समय लगेगा, तो देखते हैं। टाइम किसका, ए का, टाइम किसका, ए का। टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क उसको कितना भाग पूरा करने में 60%, 60% भाग कितना, 144 यूनिट, 144 यूनिट को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो ए की इफिशियंसी क्या है, कार्य क्षमता क्या है, 6 यूनिट, तो 6 का भाग देना पड़ेगा 6 यूनिट पर डे का। यहां से 6 का भाग 44 में देते हैं, तो 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24, मतलब 24 दिन का समय लगेगा। ए को 144 यूनिट कार्य करने में 24 दिन का कार्य समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक है, ये कंसेप्ट है, समझ में आया होगा। और भी हम इसके जो बेहतरीन क्वेश्चन हैं उनके बारे में आगे अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।